बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 2013 के इलेक्शन को आरओ इलेक्शन कहा जाता है। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे और कहा यह जाता है कि वो जो आरओस थे उनके जरिए नवाज शरीफ वाला इलेक्शन मैनेज किया गया और नवाज शरीफ को इलेक्शन जितवाया गया। ये मैं नहीं कहता, पीपल्स पार्टी सब उनके मुखालिफिन जो है वो कहते हैं। अब लगता यह है कि 2013 वाले इलेक्शन में आरओस के जरिए इलेक्शन जितवा के नवाज शरीफ को मसनद इक्तदार के ऊपर बिठाया गया। अब जाहिर है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें लोग तो नवाज शरीफ के करीब करीब भी नहीं है और नवाज शरीफ भी लोगों के करीब नहीं जा रहे। तो अब उसमें क्या हो सकता है? उसमें हो ये सकता है कि सिस्टम के अंदर जो उनके प्लेयर्स हैं उनके जरिए जनाब कुछ ना कुछ किया जाए। तो जनाब यही एक कसर रह गई थी। मौजूदा इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है और वो है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई ना कोई शुरली छोड़ देना। इस इलेक्शन कमीशन ने एक हुक्म दिया था कि आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को उनके ओहदों से हटा दिया जाए। जनाब ये काफी वक्त हो गया है लेकिन मजाल है किसी ने उसको हटाया हो। अब हुआ क्या है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रात को अपनी वेबसाइट के ऊपर बताया यह है कि उन्होंने मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान जो है उनको तैनात कर दिया है और तमाम जो अजला है उनके अंदर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं यानी जो डीसीज हैं उनको रिटर्निंग अफसरान तैनात किया गया है। वो जिस इलेक्शन कमीशन ने डीसी इस्लामाबाद को मेमन को हटाना था उसी इलेक्शन कमीशन ने बजाय इसके कोई नोटिस लेते किसी से जवाब तलबी करते उसी डीसी इस्लामाबाद को उन्होंने वहां का डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर तैनात कर दिया है। इससे आप अंदाजा कर लें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कितनी गैर जानिबदारी के साथ इलेक्शन कराने जा रहा है और उनके पास कितनी अथॉरिटी है या अगर अथॉरिटी को कितना वो एक्सरसाइज करने की पोजीशन में रखते हैं। अच्छा, एक और जो बारीक वारदात डाली गई है जो नवाज शरीफ के जश्न वाली बात है, जो मैं कह रहा था कि 2013 में आरओ इलेक्शंस और अब जो है वो डीसीज का इलेक्शन होगा। होता यह था कि पहले अदलिया में से लोग लिए जाते थे कि चले कुछ ना कुछ फिर भी दबाव बर्दाश्त कर जाते थे या कम से कम हुकूमत के मातहत नहीं वो होते थे। अब अगली खबर सुन लीजिए। अब ये जो डीसी होता है या एसी होता है वो तो हुकूमत का मुलाजिम होता है, वो तो हुकूमत का मातहत होता है। यानी डीसी फलां या डीसी जो भी है उस डीसी ने तो जो निगरान वजीर आला है उसके इशारे के ऊपर भी चलना है। तो अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने इलेक्शन की सारी जिम्मेदारी इन डीसीज को देके, और मैं आपको एक और बात बता दूं, उसके बाद इन डीसीज ने प्रमोशन भी तो लेनी होती है। तो उन्होंने उनको बता दिया भाई इलेक्शन आ रहा है, आप डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर बन रहे हैं और आप हमारा ख्याल करेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे चलें, आपकी तरक्की आपकी प्रमोशन को हम देख लेंगे। तो ये पूरे का पूरा एक अरेंजमेंट किया गया है। अब देखना यह है कि इस अरेंजमेंट में से क्या निकलता है। निकलना वही है जिस नीयत के साथ, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में भी अदालत से रुजू किया था और पेशावर हाई कोर्ट में भी कि जो रिटर्निंग अफसरान है वो अदलिया से लिए जाएं, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को बॉदर नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो नवाज शरीफ है उनके लिए खैर क्या है? उनके लिए खैर यह है कि जनाब डीसी एसी को टास्क दिया जाए, उन्हें कहा जाए भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए। आपने नवाज शरीफ को जितवाना है, आपने मुखालिफ पार्टी जीत रही उसको रिजल्ट नहीं देना, इलेक्शन डिले करना, ये आप उस रात देखेंगे तमाशा लगता गया। ना सिर्फ एक फैक्टर है जिससे इस वक्त इलेक्शन भी वो इवन कामरान खान कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता 8 फरवरी को इलेक्शन हो। अब एक ही फैक्टर है जो सबको डरा के रखे हुए और इलेक्शन के हवाले से, वो क्या है? वो है इमरान खान का वोटर अगर निकल आया खामोशी से और उसने ठप्पे लगा दिए तो कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि जो उसकी अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी है उसका इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है। उसके मुखालिफिन भी मान रहे हैं और बाकी मुखालिफिन के ऊपर जिनकी छतरी है वो भी मानते हैं कि फ़िलहाल इमरान खान की मकबूलियत का तोड़ किसी के पास नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान का तोड़ सिर्फ इमरान खान के पास ही है, अदरवाइज जो है वो कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर आज सॉरी बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने आज जरूर जरा सिकंदर सुल्तान राजा के धुएं निकाले हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से समाअत हुई और बैरिस्टर गौहर खुद पेश हुए, चूंकि वो वकील भी हैं, उन्होंने दलाइल भी दिए, अली जफर भी थे। तो आज जैसे ही वो पेश हुए तो अली जफर साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन बताए इस केस को आपने आगे कैसे बढ़ाना है। तो इस हवाले से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका जी इलेक्शन कमीशन पहले दरखास्त गुजारों के दलाइल सुनेगा, और दरखास्त गुजार जो खुरम नवाज है उन्होंने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हम इस केस को ज़्यादा देर तक मुलतवी नहीं कर सकते। अली जफर ने फिर सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन पहले ये तो फैसला करे ना कि ये केस काबिल समाअत भी है या आप ऐसे इसको चलाए जा रहे हैं। फिर सॉरी, अकबर एस बाबर साहब जो है वो भी साहब मौजूद थे। उनका जी मैं आज भी पीटीआई का रुकन हूं और पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई ने मेरी पार्टी रुकनीत पे एतराज उठाया। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा आप यहां क्या कर रहे हैं, जाए ना पेशावर हाई कोर्ट, और पेशावर हाई कोर्ट जाके उनको बताएं और वहां पे जाके इस हवाले से जो है अपने इस मामले को सामने रखें। तो ये सारी बातें हैं और आज फिलहाल ये जो समाअत है वो मुलतवी हो गई है, लेकिन आज अकबर बाबर ये सब पेश हुए। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, बैरिस्टर गौहर ने बड़े धीमे ठंडे मिजाज के साथ कहा कि ठीक है आप समाअत करें, लेकिन आप कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन करीब आ रहा है, हम चाहते हैं इस केस का फैसला जल्द किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी आपने भी 5 साल इलेक्शन नहीं कराए जो मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमने आपके हुक्म के मुताबिक इंतखाबात कराए हैं। तो जब बैरिस्टर अली जफर ने ये कहा और उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा आप हतमी फैसला नहीं कर सकते, तो फिर जाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पल्ले क्या रह जाता था, उसने क्या करना था, फिर वही होना था कि समाअत मुलतवी कर दी जाती, और समाअत जो है वो उन्होंने मुलतवी कर दी। अब अगली समाअत के ऊपर देखा जाएगा कि होगा क्या। दूसरे नंबर के ऊपर साइफर की समाअत इस वक्त चल रही है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पेश कर दिया गया है और अबुल असनाद जुल्करनैन आज फिर एक बार फिर अडयाला जेल पहुंचे हैं, और अब देखना यह है कि कल इलेक्शन कमीशन भी पहुंचेगा तो इन्हें इलेक्शन कमीशन वाले मामले के अंदर के नहीं पहुंचेगा। तो लेकिन असल बात यह है कि आज इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फर्द जुर्म तो उनके ऊपर पहले भी आयद हुई थी और उसके बाद वो कलअदम करार दे दिया था। फिर जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं जी 4 हफ्तों के अंदर अंदर इनके ट्रायल मुकम्मल करें। लेकिन असल खबर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। वो क्या है, वो है अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर चूंकि नवाज शरीफ ने जो अपील दायर कर रखी है बरी बारी, तो आज जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है वो आज 2 रुकनी बेंच जो है नवाज शरीफ के केस की समाअत करेगा। तो अब इस्लामाबाद के दोस्त बता रहे हैं कि आज बहुत गालिब इम्कान है कि आमिर फारूक साहब की अदालत जो है वो नवाज शरीफ को बरी कर देगी। हाँ, बरी तो कर सकती है, बाइज्जत बरी होना और चीज होता है। ये तो एक लिहाज से नवाज शरीफ को नवाजा जा रहा है और ये कोई मेरिट के ऊपर चीज़ें पाकिस्तान के अंदर राइट नो दिखाई नहीं दे रही। ये वही नवाज शरीफ थे, उनके आने से पहले क्या अरेंजमेंट हुआ है और उनके आने के बाद एक जो इस तरह वो नहीं लगा होता कोई स्टॉल, तो उसके ऊपर सेल लगी होती है। तो नवाज शरीफ के लिए फिलहाल सेल लगी हुई है। वो जाते हैं एक दिन और एक केस लेके जाते हैं, तो जाहिर है वो फिर मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो कहना नहीं अगर आज कर देंगे ज़रा शोर मच जाएगा, कल इनको बरी कर देंगे। तो अब इन्होंने उस दिन कहा कि आप क्या चाहते हैं, हम रिमांड बैक कर दें। टेक्निकली रिमांड बैक करना बनता था, नहीं किया, और अरे हम मेरिट के ऊपर खुद फैसला करेंगे, आपको नीचे किसी जज के पास जाने की क्या ज़रूरत है मियाँ साहब, यहाँ बरी आप हो जाएंगे। जैसे आमिर फारूक साहब बैठे हुए हैं, बाकी बड़े मौजूद जज साहिबान है, वो मेरिट के ऊपर फैसला करके तो आज ही आपको इंशाल्लाह उम्मीद तो वो कह रहे हैं जी यही है। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।